जो हैं ग्वालों के ऊपर खड़े हैं और मटकी को हाथ में ले लिया और मक्खन को खाने लगे हैं। इधर सभी ग्वाला कहने लगे कन्हैया थोड़ा सा माखन मोह को दे दे। भगवान बोले पहले मोह खा लेने दे, बाद में हम तुम्हें खिला देंगे। मेरे श्रोताओं, इतने में ग्वाला खुशी आ गए। तब तक इधर क्या हुआ, शीला भाभी जो पानी भरने के लिए गई थी वो पुनः पानी भर करके आ रही हैं तो देखा है कि गेट खुले हुए हैं। गेट खुले हुए हैं। मैया जैसे अंदर प्रवेश हुई तो भगवान कन्हैया मक्खन को खा रहे तो ग्वाला तो भाग गए और भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ ली। भगवान कन्हैया की जब कलाई पकड़ ली है तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं ओरी ग्वालनी मेरी कलाई को छोड़ दे, आज के बाद चोरी करने कभी नहीं आएंगे। शांत रहो माता है बच्चे, आज के बाद चोरी करने के लिए कभी नहीं आएंगे। बच्चे तो तुम्हारी रोज की बात है। नहीं ग्वालनी, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। ग्वालनी कहने लगी नहीं कन्हैया, आज हम कोई छोड़ेंगे नहीं, मैया यशोदा के पास जरूर ले चलेंगे। जब वो लाना लेकर के मैं जाती थी तो मैया कहती थी मेरा लाला चोरी नहीं करता है। अर्चित राजपूत अर्चित बगावली, अर्चित उनकी मम्मी हो। और इसी के बीच में अर्चित बेटा की माता जी 51 मुद्राओं से मेरा सम्मान कर रही हैं। प्रभु रक्षा करते रहे, हमेशा धर्म के कार्य में आगे बढ़ती है। प्रेम करेंगे भगवान की। आज मेरी मैया भगवान कन्हैया कहने लगे ग्वालनी मेरी कलाई छोड़ दे। ग्वालनी ने कलाई पकड़ी और मैया यशोदा के पास लिए जा रही है। कलाई नहीं छोड़ रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे छोड़ दे, आज के बाद हम कभी चोरी करने नहीं आएंगे। इतना लंबा घूंघट मार लिया, चलती चली जा रही है। लेकिन मेरे श्रोताओं, उसी रास्ते से ग्वालनी का बेटा आ रहा था। भगवान कन्हैया ने इशारा किया और ग्वालनी के बेटा को पास में बुला लिया। लेकिन ग्वालनी को कुछ नहीं पता है, इतना लंबा घूंघट किए थी। और मेरे श्रोताओं, सतयुग त्रेता द्वापर में माताएं इतनी मोटी साड़ियां पहनती थी तो उनका मुख नहीं दिखता था। कन्हैया ने कहा मैया इस कलाई को छोड़ दो और इस कलाई को पकड़ लो। इसमें दर्द होने लगा। भगवान कन्हैया ने भाई ग्वालनी को बेटा रहे भाई को हाथ पकड़ाए दियो। 1 2 3 हुए और दौड़कर सबसे पीछे वाले कमरा में लेट गए। मैया यशोदा से कहा मैया मैं थोड़ा थका हुआ हूँ और मुझे चुपचाप लेटे रहने दो। मैया कहने लगी हाँ लाला तू लेट जा। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को मिटा दिया। ग्वालनी चलती चली जा रही है और मन में बड़ी क्रोध है कि जब कभी हम लाना लेकर के जाती थी तो मैया कहती थी मेरा लाला चोरी नहीं करते हैं। चलती चली जा रही है। जब चलते चलते द्वार पर पहुंची, आवाज लगाने लगी मैया मैया यशोदा बाहर निकल के आओ। जब कभी हम उलाना लेकर के आती थी तो तुम कहती थी मेरा लाला चोरी नहीं करते हैं। आज देख ले मैया जो किनको लाला है। मैया यशोदा रसोई में गृह कार्य में लगी हुई थी। रसोई से बाहर निकली है। मैया कहने लगी मेरा लाला तो कमरा में लेटा हुआ है और ये कौन सी ग्वालनी आ गई है जो ये शब्द कह रही है। मैया जुजला करके बाहर निकली
ग्वालनी कहने लगी मैया देख लो, तुम कहती थी हमारो लाला चोरी नहीं करती है, जब कभी हम लाना लेकर के आती थी तो तुम यही बात कहती थी मेरा लाला चोरी नहीं करता। आज देख ले मैया जो किनको लाला है। माँ यशोदा कहने लगी न घूंघट उठाए के देखो जो किनको लाला है। ग्वालनी ने जैसे घूंघट उठाया तो जैसे अपने बेटा की तरफ देखा, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। ग्वालनी कहने लगी मैया मैया तुम्हारी कसम खा रहे हैं, कृष्ण मक्खन को खा रहा था और हम कृष्ण को पकड़ के लिए आ रहे थे। तब तक भगवान कन्हैया कमरे से बाहर निकल के आए। देख ले मैया जो ग्वालनी रोजीना है सोई तुम्हारे लिए उलाना लेकर के झूठा आ जाती हैं। और भगवान कन्हैया आज करके बोले कब तक भूल रसी गुजरिया मैया झूठो सुबह से हम इसी घर में बैठे हुए हैं। मैया हम कहीं खेलने के लिए गए, कहीं बाहर निकल के गए। माँ यशोदा कहने लगी ग्वालनी चली जाओ, मेरा कन्हैया सुबह से घर में लेटा हुआ है, झूठा मुलाना लेकर के रोजीना आ जाते। भगवान कन्हैया मन ही मन में बड़ी और मुस्कुरा रहे हैं। ग्वालनी बेचारी चली गई, कोई बात नहीं मैया, ये कन्हैया फिर आएगा चोरी करने के लिए। भगवान कन्हैया ग्वाला के पास में गए, सभी ग्वालों के पास में गए। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे अरे ग्वालो तुम तो निकल आए, लेकिन ग्वालनी हमें पकड़ के लिए चली आई। और जितने ग्वाला थे भगवान कन्हैया से बोले लाला बताओ कि कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी और गुजरी के सबरिया, चोरी करने नहीं कहने लगे कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी माखन के खवैया, कैसी गुजरी।